दोस्तों, आप में से वो लोग जो आईबीपीएस एसओ 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको एक सवाल बड़ा परेशान कर रहा है। और वो सवाल क्या है कि सर मुझे अपनी प्रिपरेशन लाइव क्लास के साथ करना चाहिए या फिर रिकॉर्डेड क्लास के साथ। देखो दोस्तों, दोनों के ही अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। डिपेंड करता है कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर हाउस मेकर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा टाइम कितना है हमारे पास में अपनी प्रिपरेशन को लेकर, मैं कब फ्लेक्सिबल हूं अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज का वीडियो रहने वाला है। और इस वीडियो के बाद भी अगर किसी तरह की कोई डाउट या फिर क्वेरी बनती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, लाइव या फिर रिकॉर्डेड। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको ये तो जरूर से पता है कि हमारे फेज 1 का एग्जामिनेशन 29 अगस्त को है और फेज 2 मेंस का एग्जामिनेशन 1 नवंबर को है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 62-63 डेज के आसपास का टाइम बचा फेज 1 एग्जामिनेशन के लिए, जो कि एक सफिशिएंट टाइम है और इसमें अपन आराम से इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आप लोग चेक कर लें, है ना, कि देखिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यार हमारा रियल गोल क्या है बेसिकली, है ना। रियल गोल क्या है बेसिकली कि भाई सिलेबस को फिनिश करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में रिवीजन का टाइम आपके पास होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड मैटर करेगी, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर भी काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस हमें जरूर करना है। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होगा और उसके बाद में उनका प्रॉपर एनालिसिस करना भी। स्पीड और एक्यूरेसी का तो बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है ना। और आईबीपीएस एसओ को अपन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है ना। तो ये पहले तो गोल हम लोग सिलेक्ट कर लें मेनली। आई थिंक बात क्लियर होगी सभी को। अब आते हैं मुद्दे पर। तो देखिएगा, सबसे पहली बात हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे दोस्तों, कि जो बच्चे लाइव क्लास के लिए जाना चाहते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर करते हैं कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लाइव क्लासेस के बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका होता है आपके पास क्या, फिक्स्ड रूटीन। अब फिक्स्ड रूटीन मतलब क्या, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब टालते रहते हैं चीज़ों को, है ना, जो टालते रहते हैं कि मैं कल से पढ़ लूंगा, परसों से पढ़ लूंगा। लेकिन उनका एक शेड्यूल अगर बन जाता है ना प्रॉपरली, बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, सर टाइम टेबल बता दीजिए, मैं किस तरह से प्रिपेयर करूँ, कैसे करूँ। तो उनके लिए ना, और जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सफिशिएंट टाइम है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, है ना, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब 5 से 8 घंटे का आसपास का टाइम अपना डेडिकेट कर सकते हैं पूरी तरह से, है ना। तो देन यू शुड गो फॉर लाइव क्लासेस, क्योंकि वहाँ पर क्या रहेगा, फिक्स टाइम पर आपकी क्लासेस होती रहेगी। जैसे मान लो सुबह 10 बजे आपकी क्लास होनी है, तो वो रेगुलर बेसिस पर 10 बजे क्लास चला करेगी आप लोग की। किसी क्लास का 11 बजे का टाइम है तो रेगुलर 11 बजे चले करेगी, है ना। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब होता ना टालम टोल करते रहते हैं, बेसिकली टालम टोल मतलब चीज़ों को, चलो ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन की स्थिति में चले गए, तो उनके लिए लाइव क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाइव क्लास करो तो रेगुलरिटी आपकी बनी रहेगी। जो क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा उसको आप पढ़िए, उसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस करिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्लास करने से काम नहीं चलेगा। क्लास के अंदर जो पढ़ोगे उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा आपने, उसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर टॉपिक पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस कर ली, इस तरह से, है ना। दूसरी बात होती है दोस्तों कि रियल टाइम इंटरेक्शन आपका फैकल्टी के साथ बना रहता है, कि आप लोग लाइव फैकल्टी के साथ मतलब जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो डाउट्स आप पूछ सकते हो वहाँ पर, है ना। चाहो तो फैकल्टी के थ्रू आप कॉल पर भी बात कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो लाइव क्लासेस है उसके अंदर एक इस तरह का भी ऑप्शन होता है कि आप लोग फैकल्टी के साथ बात भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है। जैसे मान लीजिए फैकल्टी ने क्वेश्चन रखा है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के आंसर्स निकल गए, बहुत सारे बच्चे थोड़े से ज़्यादा क्विक एक्टिव है, तो आपको वहाँ से समझ में आता है कि यार कंपटीशन कितना ज़्यादा है और मेरी सिचुएशन क्या है, मुझे कितना ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर तो एक क्लास है, ऐसी बहुत सारी क्लासेस होती है, और वो एक इंस्टीट्यूट की बात है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, तो कितने सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको वहाँ से ये समझ में आता है कि मेरी सिचुएशन क्या है, मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन बच्चों तक लाने के लिए अपने आप को, और फाइनल सिलेक्शन के लिए मुझे कितनी मेहनत करना पड़ेगी। तो एक वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है इसके अंदर, लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। लाइव क्लास के दोस्तों और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। फैकल्टी इंटरेक्शन वाला पार्ट हो गया आपके लिए, है ना। आप डाउट्स फटाफट वहीं के वहीं पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके कुछ थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं, थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी हैं, है ना। जैसे टाइम बॉन्ड, मतलब कि भैया फिक्स्ड टाइम है क्लास का। अब ऐसा तो नहीं होगा कि 10 बजे की क्लास को 10:30 बजे कर दिया। मान लो कभी कभार अगर फैकल्टी की कुछ तबीयत खराब हो जाती है तो फिर वो चीज़ें हो सकती है शिफ्ट, लेकिन टाइम तो टाइम रहता है कि उसी टाइम में आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन लाइव क्लास का अगर कोई आपने मिस कर दी क्लास, अड्डा 24/7 पे कोई क्लास मिस कर देंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाती है, मतलब वापस से वो रिकॉर्डेड का पार्ट बन गया एक तरह से, है ना।
तो यहाँ पर एक टाइम बॉन्ड रहता है कि भैया इतने टाइम के अंदर ही आपकी क्लास ये होने वाली है मेनली, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों होती है कि पेस इज कॉमन फॉर एवरीवन। देखो होता क्या है ना लाइव क्लास के अंदर कि जैसे फैकल्टी है, अब वो पढ़ा तो सबको रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट की क्या रहती है कि लेवल अलग अलग रहते हैं। फैकल्टी हमेशा कोशिश करता है कि भैया चीज़ों को एकदम बेसिक से लेके जाए, लेकिन फिर भी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब अभी बताया उनको, थोड़ी देर के बाद फिर भूल गए, फिर पढ़ा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर भूल गए, है ना। और वहाँ पर क्या रहता है कि हर बच्चा अलग अलग लेवल का होता है, कोई एकदम बिगिनर है, कोई एकदम थोड़ा सा इंटरमीडिएट है, कोई थोड़ा सा एडवांस लेवल का बच्चा है, ठीक है। तो कई बार जैसे एक टॉपिक को लेकर जहाँ पर चीज़ें 2 या फिर 3 क्लास के अंदर खत्म होना चाहिए थी, वो 4 क्लास में चले गया, 5 क्लास में चले गया, क्योंकि फैकल्टी कभी भी ये नहीं करता है कि यार इस बच्चों को मैं छोड़ दूँ, वो तो हर चीज़ बताने की कोशिश करेगा। लेकिन कई बार वहाँ से दूसरा जो बच्चा होता है उसको ये लगता है कि यार मेरा बहुत टाइम निकल रहा है इसके अंदर, मेरे को ये चीज़ें आ रही है लेकिन मेरा टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया है, ये 5 क्लास के अंदर हुआ है, इसको तो 3 क्लास के अंदर हो जाना चाहिए था, है ना। अब वहाँ पर फैकल्टी ये तो नहीं कर सकता ना कि इस बच्चों को छोड़ दो, इसको ले लेके चलो आगे तक, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो एक थोड़ा सा कभी कभार कुछ बच्चों के लिए ड्रॉबैक हो सकता है कि यार इतनी सारी क्लासेस में चीज़ें हो रही सर, है ना, इनको तो यही नहीं आ रहा है बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि होते हैं बहुत सारे बच्चे, जैसे एसओ की ही बात कर ली स्पेशली, तो क्वांट को लेकर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था क्वांट, बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था, तो उनको पकड़ के चलना पड़ता है ना, उनको हर चीज़ बतानी पड़ती है कि ये इसको मल्टीप्लाई इससे क्यों कर दिया, ये इधर कैसे चले गया बेसिकली, है ना। तो उसमें फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है बेसिकली, तो वो चीज़ें रहती है इसके अंदर, है ना। अब दोस्तों ये हो गए। अब उसके अलावा अगर अपन बात कर लें कि भाई जो लाइव क्लास का पैटर्न है वो किसको चूज करना चाहिए, मतलब कौन से ऐसे बच्चे जिनको लाइव क्लास कर लेना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आपको लाइव क्लास के साथ साथ जाना चाहिए, किसी तरह का कोई उसमें बात है ही नहीं। अरे अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, देन आपको लाइव क्लास के लिए जाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखो जो बच्चे थोड़े से लो डिसिप्लिन में रहते हैं, मतलब जिनको बोलना पड़ता है कि भैया पढ़ लो एग्जाम आ गया पढ़ लो, है ना, जिनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, ठीक है, उनके लिए लाइव क्लास इज बेस्ट, क्योंकि वहाँ पर जितने भी फैकल्टी होते हैं उनको बार बार मोटिवेट करते रहते हैं, बार बार चीज़ें बताते रहते हैं, है ना, बताते रहे कि भैया देखो पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो समस्या तो होने वाली फिर आगे चल के, है ना। आप लोग अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो वहाँ पर, तो अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल आपको लाइव क्लास के लिए जाना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है हमारे पास किसकी, रिकॉर्डेड क्लासेस के लेकर। सो देखिए रिकॉर्डेड क्लास के अंदर ऐसा है कि यार अगर अगर सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लासेस के बेनिफिट्स अगर हम लोग देख लें तो रिकॉर्डेड क्लास के पहले बेनिफिट जाने की बेनिफिट्स क्या है, इसके अंदर आपकी फुल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। मतलब क्या कि भाई जब आपके पास टाइम है तब आप पढ़ लो, आपको सुबह अच्छा लग रहा है, अर्ली मॉर्निंग अच्छा लग रहा है, अर्ली मॉर्निंग पढ़ लीजिए, आपको दोपहर में अच्छा लग रहा है, दोपहर में पढ़ लीजिए, आप लोग इवनिंग में कंफर्टेबल हो, इवनिंग में पढ़ लो, आप रात में लेट नाइट पढ़ना चाहते हो, लेट नाइट पढ़ लो, है ना, कोई भी पढ़ सकते हो जब कभी भी। जिसको सबसे अच्छी बात इसमें क्या होती है कि जो हाउस मेकर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि उनको बहुत सारा काम रहता है सुबह सुबह घर का, मतलब खाना बनाना, बच्चों को रेडी करना, बहुत सारी गर्ल्स इस तरह की होती है जिनको घर का काम करना पड़ता है, हर चीज़ें करनी पड़ती है उनको, है ना। तो उनके लिए क्या है कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, उनको लग रहा है कि मेरे को ये टाइम मिल जाएगा, वो घर का काम जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, कि मान लो 2 घंटे का काम है उसको जल्दी से उन्होंने 1 घंटे के अंदर किसी भी तरह से निपटा लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा अब मेरे पास टाइम बचा है, अब मैं अपना पढ़ाई में दे सकती हूँ बेसिकली। तो दोपहर में आप लोग पढ़ लो, इवनिंग में पढ़ लो, नाइट में पढ़ लो, कभी भी। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका, है ना, कि भाई आप लोग भी किसी भी टाइम पर पढ़ सकते हो, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, कभी भी, ऑफिस टाइम में कभी टाइम मिल गया तो आपने पढ़ लिया कुछ भी, तो इस तरह से तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। स्पीड कंट्रोल कर सकते हो आप लोग, मतलब जिनको लग रहा है कि मेरे को आगे ये चीज़ें, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो, आप 1.5 की स्पीड में, 1.25 की स्पीड में, 2 की स्पीड में कर लो उसको, कि यार यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही जो मुझे आती है ना, या फिर एक्सप्लेनेशन चल रहा है जो मैं समझ चुका हूँ, तो मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ फटाफट से, है ना। तो वो एक अच्छा पॉइंट बन जाता है आपके लिए रिकॉर्डेड में। उसके अलावा दोस्तों रिविज़न, अब मुझसे मान लो कि जो स्लो लर्नर भी है, उनको एक बार में बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, उसको वापस से रिपीट कर लो, फिर देख लो, फिर नहीं आया फिर एक बार रिपीट कर ले, फिर अपन आगे बढ़ गए, है ना। कभी भी बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है कि समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी आगे बढ़ते चले गए, फिर नहीं समझ में आया फिर भी आगे बढ़ते चले गए, नहीं। कोर्स कभी भी ना कंप्लीट, मतलब जो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना, अरे भाई सिलेबस कंप्लीट करके क्या कर लोगे जब चीज़ें ही नहीं आएगी, है ना। बोलते ना कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, ठीक है, कम खाओ लेकिन बढ़िया खाओ। तो कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि भाई जो आ जाए आप लोग, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो बनना चाहिए, मेरे से छूटना नहीं चाहिए फिर वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपके लिए कि आप रिवीजन कर सकते हो कई बार, 1 बार 2 बार 3 बार। वैसे तो लाइव में भी आप पूछोगे तो बताएंगे फैकल्टी, लेकिन वहाँ पर येगा कि भाई पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार वापस रिवाइज कर लो अच्छे से, है ना, तो वो रहती है। उसके अलावा दोस्तों देखो लाइव क्लास के अंदर कुछ मतलब जो प्रॉब्लम रहती है हमारे पास में, है ना, जो मतलब रिकॉर्डेड क्लास वाला पार्ट है, ये लाइव नहीं, इसको रिकॉर्डेड वाला पार्ट लेके चलेगा।
रिकॉर्डेड वाला पार्ट है। तो रिकॉर्डेड में प्रॉब्लम क्या रहती है कि इसमें डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो सेल्फ मोटिवेटेड, देखो मेन चीज़ तो क्या है कि जो हाउस मेकर्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो पहले से डिसिप्लिन होते हैं। जब वो खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं, उनको खुद के लिए कुछ बेहतर करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर करना है, तो वो अपने आप में डिसिप्लिन है ऑलरेडी। उनको ज़्यादा कुछ मतलब बताने की ज़रूरत नहीं कि भैया पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। उनको सब पता है कि क्या करना है मेरे को। तो यहाँ पर डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है ना, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते, तो रिकॉर्डेड क्लास से आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन ट्रैप। अगर सिर्फ रिकॉर्डेड से कर रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि चलो ठीक है यार, मैं कल कर लूंगा, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, परसों पढ़ लूंगा, उसके नेक्स्ट डे पढ़ लूंगा बेसिकली मैं। तो भैया आप भी रिकॉर्डेड क्लास से फिर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते फिर रिकॉर्डेड क्लास से। उसके लिए तो फिर लाइफ पर ही जाओ कि डेली जाना है, पढ़ना है, काम करना है अपने को। ठीक है। अब दोस्तों ये किसके लिए बेनिफिट है, मतलब कौन कौन कर सकता है? जैसे हमने आपसे कहा कि वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो जितने भी काम करने वाले लोग हैं जो 9 से 5 की जॉब करते हैं बेसिकली, तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट है रिकॉर्डेड क्लास। कि आप अर्ली मॉर्निंग में निपटा लीजिए क्लास, मतलब सेशंस को, लेट इवनिंग में निपटा लीजिए, नाइट में निपटा लीजिए, जब आपकी मर्जी होती है, जब आपको टाइम मिल रहा है बेसिकली। तो ये हो गया। उसके अलावा हाउस मेकर्स, जितनी भी मतलब मैरिड वुमेन्स है या फिर जो गर्ल्स है जिनको काम करना पड़ता है अपने घर का, है ना, तो आपके लिए भी सबसे बेस्ट क्या होगा? रिकॉर्डेड वाला पार्ट। कि उससे अपन फटाफट से अपने चैप्टर्स को खत्म किया, प्रैक्टिस की, चैप्टर फिनिश की, प्रैक्टिस कर ली उसकी, है ना, सबसे बेस्ट है। उसके अलावा फास्ट लर्नर्स, जैसे हमने कहा कि जिनको समझ में आती चीज़ें जल्दी, कि यार ये मैं समझ चुका हूँ, आपने फास्ट फॉरवर्ड मोड में उसको आगे बढ़ा लिया, फिनिश कर लिया टॉपिक, उसकी फिर प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो आई थिंक थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आपको बन गई होगी कि लाइव के साथ जाऊँ या फिर रिकॉर्डेड के साथ जाऊँ दोस्तों, है ना। सो देखिए जैसे जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो भाई आप लोग को तो क्या करना चाहिए कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों पर काम करो आप लोग, है ना, दोनों को लेके चलो। कि जैसे आपने लाइव पढ़ लिया, मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो रिकॉर्डेड में आप लोग उसको देख सकते हो। क्योंकि होता क्या है ना कि लाइव की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है मुश्किल से 1 घंटे के अंदर, अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे जो भी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है ना। तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों पार्ट से आप लोग लेके चले, जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जितने भी होम मेकर्स हैं, है ना, आपको मोस्टली रिकॉर्डेड सेशंस पर फोकस करना चाहिए कि मैं रिकॉर्डेड वाले पार्ट से अपनी चीज़ें कवर कर लूँ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। उसके अलावा जितने भी अगर हम बात कर ले, जितने भी मतलब जो ये जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, ये जॉब वाले स्टूडेंट्स, ये थोड़ा गलत है क्या, तो आपको तो भाई रिकॉर्डेड के साथ ही जाना चाहिए। और थोड़ा सा हाइब्रिड मोड पे भी जा सकते हो, कभी लाइव कर लिया, कभी रिकॉर्डेड कर लिया, जैसा आपको टाइम मिल रहा है बेसिकली। ठीक है। तो ये पॉइंट्स दोस्तों सारे के सारे ध्यान रखिएगा। अब एक बात समझिएगा, और कुछ पॉइंट्स और हम आपको बता दें कि देखो टॉपर्स क्या करते हैं कि भाई आप लोग लाइव और रिकॉर्डेड वाले पार्ट से दोनों से सीखते हैं मेनली, है ना। उसके अलावा सिर्फ क्लासेस करने से काम नहीं चलने वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग भी जब चीज़ें करोगे, लाइव से करो या फिर रिकॉर्डेड से करो, आपको क्विजेस पर काम करना पड़ेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, सेक्शनल टेस्ट आपको सॉल्व करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स मैंडेटरी। अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है वहां पर आपको ढेर सारी क्विजेस मिल जाएंगी। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना होगा, क्विज के साथ क्विज लगानी होगी, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने पड़ेंगे आपको, सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे बेसिकली। उसके अलावा दोस्तों आप लोग ये जा सकते हो कि वीकली बेसिस पे, है ना, जब हम अभी थोड़े से स्टार्टिंग फेज में रहेंगे बेसिकली, है ना, कम से कम मान के चलो कि 30% से 40% के आसपास का, 30% से लेके 40% के आसपास का आपका सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है। उसके बाद में आपको जाना है किसकी तरफ, मॉक टेस्ट की तरफ। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और मॉक टेस्ट लगाने के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ उनका प्रॉपर एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि वहीं से हमें पता चलता है कि अरे मेरी मिस्टेक्स क्या हो रही है, मेरे से गलतियाँ क्या हो रही हैं, और जो गलतियाँ कर रहे हो आप लोग, उन गलतियों में फिर सुधार करना भी ज़रूरी है ना। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि मुझे मॉक टेस्ट लगाने हैं और उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी दोस्तों ये रहती है कि वो सिलेबस कंप्लीट करते चलते हैं, टॉपिक कंप्लीट करते चलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते चलते हैं, क्विजेस पर काम करते हैं, सेक्शन मॉक्स लगाते हैं, फुल लेंथ मॉक लगाते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिंपल। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। सो भाई देखो, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट से, सिंपल सा फार्मूला बोल सकते हो कि कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, फाइनल सिलेक्शन। सिंपल सा रूल। ठीक है, बस पढ़ना है अपने को और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों, राइट। तो भाई देखो फाइनल जो एक रिकमेंडेशन वाला पार्ट बन जाता है आपके लिए, फाइनल पॉइंट, है ना, कि लाइव क्लास आप देखिए कि अगर आप लोग के अंदर क्या है कि डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है ना, प्रोक्रास्टिनेशन वाले मोड में आप चले जाते हो बेसिकली, है ना, और अगर आपको फैकल्टीज के साथ इंटरेक्शन करना है, ओके, और जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपको लाइव के साथ जाना चाहिए, उसके साथ रिकॉर्डेड भी आप लोग लेके जा सकते हो। और अगर आप वर्किंग हैं
क्लियर है, हाउस मेकर है ना, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, मतलब कि मैं अपने हिसाब से पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को कब टाइम मिलता है बेसिकली, है ना, और सेल्फ पेस लर्निंग आप पसंद करते हो, मतलब कि मैं अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ना चाह रहा हूँ सर, मेरे को जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती है तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊँगा इसके अंदर, तो वो है, तो आप लोग भी रिकॉर्डेड क्लास के साथ जाइए बेसिकली, है ना। तो एक छोटा सा पॉइंट था और आई थिंक वो समझ में आ गया आप सभी को। तो आप लोग अपने आप को देखिए कि मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ, है ना। आप अगर बुक लेना चाहो तो ये बुक ले सकते हो, एस क्वांट की, अपने एसओ एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट है। यहाँ से प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे काफ़ी सारे, चाहे आप लाइव कर रहे हो क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हो, है ना। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, इसे आप लोग ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर बात। और दोस्तों सिर्फ एक ही बात है, आप किसी भी करो, बस पढ़ाई करनी है अपने को, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्विज पर काम करना है, सेक्शन मॉक्स पर, टॉपिक वाइज टेस्ट पर, और उसके अलावा मॉक टेस्ट पर। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी भी अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो एग्जाम को निकालना पॉसिबल है, बट वैसी ही फिर मेहनत चाहिए आपकी। ध्यान रखिएगा 63 से 62 डेज के आसपास का टाइम अपने पास बचा है अभी, और उसमें आपको अपने आप को पूरा झोंक देना है, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आता है, कंपटीशन एक अच्छे लेवल का है इसके अंदर, है ना। तो उसी हिसाब से फिर आपकी प्रिपरेशन भी होना चाहिए। अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपको फ्री क्लासेस तो प्रोवाइड की जा रही है एसओ के लिए। अगर आप चाहें तो जो पेड क्लासेस है उनके अंदर भी अपनी एडमिशन लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, लाइव से या फिर रिकॉर्डेड से, चॉइस आपकी है। ठीक, तो अगर दोस्तों आप लोग अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन करना चाहते हो, मल्टीपल एग्जाम्स को कवर करना चाह रहे हो, देन यू कैन एनरोल इन रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ का महापेक। और आपको लग रहा है कि सर मुझे ना एसओ के साथ साथ जो एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ आएगा, उनके क्लरिकल एग्जामिनेशन आएंगे, उनको भी टारगेट करना है, देन यू शुड गो फॉर बैंक महापेक प्लस। सो दोस्तों रेफरल कोड सेम ही रहेगा आपके पास, Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप कि सारी क्लैरिटी आपको बनी होगी। फिर भी कोई डाउट अगर आता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। एनरोलमेंट के लिए ध्यान रखिएगा, ये रेफरल कोड रहेगा, किसी भी कोर्स में एनरोल करोगे इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी के लिए इतनी, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।